खुदावंद यसु मसीह के नाम में तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज फिर एक खूबसूरत टॉपिक के साथ, खूबसूरत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की बातों के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज जो बात हम सीखने को है नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। कलामे मुक़द्दस में हम इमसाल की किताब में उसके आखिरी बाब में 31वें बाब में हम एक मिसाली, एक खूबसूरत एक क्रिश्चियन जो बीवी है उसके उसाफ देखते हैं। तो चंद उसाफ इमसाल की किताब में से हम देखेंगे कि जो एक अच्छी बीवी है, अच्छी एक क्रिश्चियन बीवी है, उसके उसाफ क्या हैं, उनकी सिफ़तें क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए अच्छी बीवी। तो कलामे मुक़द्दस में इमसाल की किताब उसका 12वें बाब की 4 आयत में लिखा है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानित है। उसकी यानी मर्द जो उसका खामद है, जो नेक बीवी नहीं है, नदामत का बायस बनती है अपने शौहर के लिए और उसकी हड्डियों की बोसीदगी का बायस बनती है। यानी उसको बीमार कर देती है, उसको कमज़ोर से कमज़ोर कर देती है। लेकिन इसका पहला हिस्सा है नेक जो बीवी है, जिसका अच्छा करैक्टर है, जो ईमानदार है, जो वफ़ादार बीवी है, वो अपने शौहर के लिए ताज की मानित है, एक इज़्ज़त है, एक शान है, एक मर्तबा है, वो एक खूबसूरत बीवी है। तो नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है जो बीवी है वो नेक हो। ये पहली सिफ़त है कि नेक बीवी हो तो वो अपने शौहर के लिए बरकत का एक ताज का सबब बनती है। फिर हम कलामे मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि जो दाना औरत है अपना घर बनाती है। इमसाल 14वें बाब में दाना औरत, दाना बीवी वो अपना घर बनाती है। जो बेवकूफ़ बीवी है वो अपना घर बनाती नहीं बल्कि उसको अपने हाथों से बर्बाद करती है। तो नाज़रीन, जो खूबसूरत मिसाल है कि जो नेक बीवी है वो अपने शौहर के लिए ताज है, और जो दूसरी बात जो दाना औरत है, अक्लमंद औरत है, वो अपना घर बनाना जानती है, उसकी तामीर करना जानती है, वो तरक्की की तरफ लेकर जाती है अपने घर को। ना सिर्फ वो हर लिहाज से अपने घर को तामीर करती, माली तौर पर, रूहानी तौर पर उसका ख्याल रखती है। ये दूसरी खूबी है। एक और हम खूबी देखते हैं कि इमसाल ही की किताब 31वें बाब में, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। वंडरफुल। जो खुदावंद से डरने वाली बीवी है, जो खुदावंद से डरने वाली खातून है, औरत है, वो उसकी तारीफ़ की जाएगी। उसके घर वाले भी उसकी तारीफ़ करेंगे, उसके बच्चे भी उसकी तारीफ़ करेंगे, और उसकी जो रिश्तेदार है, फैमिली है, वो भी तारीफ़ करेगी। फिर एक और बात हम कलामे मुक़द्दस में सीखते हैं कि जो अच्छी बीवी है वो कारोबार में अकीला है। इसके लिए कलामे मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे ख़रीद लेती है और अपने हाथों के नफ़े से ताकस्तान लगाती है। अच्छी बीवी
جو خوبصورت بیوی ہے وہ ایک کاروباری ذہن رکھتی ہے، اس کا مائنڈ، اس کا ذہن بزنس کی طرف ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں، بلکہ مالی طور پر بھی وہ اپنے خاندان کو مضبوط کرتی ہے، اپنے خاندان کو ایک خوشحال دیکھنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک اچھی بیوی کی ہم صفات دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور اچھی بیوی کی مثال ہے، کاروبار میں وہ منافع کماتی ہے، منافع بخش وہ کام کرتی ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں، وہ اپنی سوداگری کو سود مند بناتی ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ یعنی وہ منافع بخش کام کرتی ہے، جس میں منافع ہو، جس میں اس کو فائدہ ہو، وہ اس طرح کے کاروبار کی صلاح اپنے خامند کو دیتی ہے۔ یہ ایک اچھی، ایک ایماندار بیوی کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ پھر ایک اور خوبی ہے کہ جو ایک اچھی بیوی ہے وہ محنت کرتی ہے، وہ سست نہیں ہے، وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، بلکہ وہ محنتی ہے، وہ محنت کرتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں مثال 31ویں باب میں کہ وہ خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ مضبوط خاتون ہے، محنتی خاتون ہے، محنت کے ساتھ وہ کاروبار کرتی ہے، محنت کے ساتھ وہ ہر کام میں حصہ لیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند جو صفات ہیں، یہ ایک اچھی اور خوبصورت بیوی کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر ایک اور بات، ہم ایک نفیس اور اچھی خوبصورت بیوی کی مثال دیکھتے ہیں کہ خیرات کرنے والی ہے، وہ خیرات کرتی ہے۔ امثال کی کتاب ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ جو محتاج ہے یا ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی کرتی ہے، نہ صرف اپنا گھر بناتی ہے بلکہ اس کا خیال دوسروں کی طرف بھی ہے۔ غریب، محتاج، یتیم، ان کی بھی فکر کرتی ہے، ان کی بھی مدد کرتی ہے اور ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اپنا ہاتھ لکھا ہے کہ مفلس جو ہیں ان کی طرف بڑھاتی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو مسیح خداوند نے بھی ہمیں بتایا کہ خیرات کی جائے۔ خیرات کرنے والی جو بیوی ہے، جو سخاوت کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنا خیال رکھتی ہے بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھتی ہے کہ ان کی بھی مدد کی جائے۔ خیرات کرنے والی بیوی کی یہ بڑی خوبصورت صفت ہے، وہ خوشحال چاہتی ہے، دوسروں کی بھی فکر کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں جو ہم نے امثال کی کتاب میں سے ہی دیکھی ہیں۔ تو آخری بات میں پھر ایک دہرانا چاہوں گا کہ جو دانا عورت ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے، بیوقوف عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں ہی سے برباد کرتی ہے۔ اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں بے شمار خوبصورت خواتین جو نبیہ بھی ہیں، جو نبوتیں کرتی ہیں، قاضیہ ہیں، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں۔ دبورہ کی مثال ملتی ہے، پھر رصفہ کی مثال ملتی ہے۔ یہ خواتین ایسی ہیں جن کی کلام مقدس میں
खूबसूरत और अच्छी बीवियों की, अच्छी माँओं की मिसाल हमें मिलती है। तो नाज़रीन, ये मैसेज जो है ये उन ख़वातीन, उन बीवियों के लिए है जो सुस्त हैं, वो इस कलाम के मुताबिक कलाम को सीखें और फिर तरक्की की तरफ चलना शुरू करेंगे। अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें ताकि वो अपने घर की तामीर कर सकें। घर बनाती है, इससे मुराद ये नहीं है कि ईंटों का घर, ईंटों का मकान, ये नहीं मुराद, बल्कि इससे मुराद ये है फैमिली, ख़ानदान, अब उसका शौहर, उसके बच्चे, उसकी सारी फैमिली, वो उसकी बात ये हो रही है कि वो अपने घर की तामीर करती है। अपने घर की बुनियादें जो हैं वो खुदा के कलाम पर रखती हैं और एक खूबसूरत, एक मजबूत वो घर बनाती है। अपने घर की तामीर जो है वो चट्टान पर रखती है, मसीह खुदावंद पर इन्हिसार है, मसीह खुदावंद पर उसका डिपेंड है और इन्हिसार रखती है। उस घर की बुनियाद अगर मजबूत चट्टान पर है तो वो गिरने का नहीं है, बल्कि वो मजबूत रहेगा। हालात तंग आ जाएं, हालात बुरे आ जाएं, लेकिन ये घर गिरेगा नहीं। एक खूबसूरत घर, एक शानदार घर एक अच्छी बीवी बना सकती है। नाज़रीन, जितनी बहनें, जितनी ख़वातीन इस कलाम को सुन रही हैं, उन्हें ज़रूरत है कि इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे तो फिर एक खूबसूरत घर होगा, एक मिसाली ख़ानदान होगा, उसके बीवी बच्चे घर में खुशहाल होंगे और ख़ूबसूरत मुआशरा बनेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। इस कलाम पर अमल कीजिए। गॉड ब्लेस यू।